हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट के बारे में। काफी देर से हम डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे काफी सारे हमने अनसॉल्व वगैरह रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद बाकायदा पूरा बहुत आपको कमाल वाले क्या खिच्चू मचा के रख दिया, तो बाकायदा हमने सब पूरा छांटा बैठ के देखा है और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल आपको बता दें। लगभग पिछले 10 सालों से लगातार बच्चों के साथ 1 to 1 कनेक्ट है, 10 सालों का एक्सपीरियंस है सर। तो पूरा छांटने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जरा डिटेल में आप देखिएगा, इस वीडियो को समझाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपकी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे वीडियो लाने की। जरा देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम देखिए क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे यहां पे लिखे हैं, बहुत सारे छांटे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट भी छांटे हैं। जरा देखिए सबसे पहले एक देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ऑब्टेन प्लांक्स रेडिएशन लॉ फ्रॉम बोस आइंस्टीन एंड ऑब्टेन रेले जीन्स लॉ। ठीक है, हिंदी में भी हम बता देते हैं कि जो प्लांक्स रेडिएशन लॉ है वो बोस आइंस्टीन से हमें निकालना है, साथ ही साथ हमें रेले जीन्स लॉ भी निकालना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, हमने इस पे लिख दिया है सर इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये कई बार आया, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम और डिटेल में देखना चाहें तो हमारे पास है एक, ये देखिए डेरिवेशन आता है E बराबर √p² प्लस m0² ठीक है सर, ये वाला डेरिवेशन हो गया, और आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन हो गया। ठीक भाई। उसके बाद इंसेम्बल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इंसेम्बल्स आप पढ़ सकते हैं। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी पहला लॉ आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है सर। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, उसी तरीके से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, क्योंकि इस पेपर का नाम ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट, इस टाइप वाली जो चीजें होती नहीं है कि एनर्जी इनवेरिएंट है, इस टाइप के 2-3 डेरिवेशन है सर, उसमें आप एनर्जी वाला देख के जा सकते हैं। साथ ही साथ आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक, यहां पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां पे आप पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को। आप पढ़ेंगे सर माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट्स इनके बारे में। ठीक है सर। ये तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं हमें क्या क्या पढ़ना, इतना बड़ा पेपर सर, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिन पे हमने से करके गोला वगैरह बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन भी आप देख के जाएं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कितनी देर सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत ज्यादा कितने सर, 20 क्वेश्चन में नहीं होंगे पूरे पेपर में। अगर 20 क्वेश्चन आपने कायदे से पढ़ लिया तो अच्छा पेपर हो रहा। अच्छा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सर, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्या करें, एक अनसॉल्व्ड पेपर खरीद लें, और अनसॉल्व्ड पेपर खरीदने के बाद पिछले 1-2 साल में जो सवाल है बस वही लगा लें, मस्त होके जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद भी हम आपको राय देंगे कि आप जो पिछले 2 सालों के अनसॉल्व्ड पेपर हैं उन्हें जरूर हल करें। पहले ये सब पढ़ लिया आपने, फिर देखा भाई अनसॉल्व्ड में क्या आता है, आ रहा है अच्छी बात, कोई क्वेश्चन छूट रहा है उसे पढ़ लिया सर, उसके बाद पेपर देने का मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा पेपर होगा। जिन पे हमने अंडरलाइन या गोला बनाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। उसके अलावा क्या क्या आपको दिखाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, काफी अच्छा ये भी है, 2019 में सर आया था पिछले। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, इन्हें आप हल्के में मत लीजिएगा, ये जितना यहां लिखा हुआ है इस बोर्ड पे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है। रेडिएशन लॉ फ्रॉम बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक है। उसके बाद जो डॉपलर साहब थे, तो डॉपलर साहब की जो ब्रॉडेनिंग है ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, यानी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ शायद पढ़ते हुए अभी हिंदी याद नहीं आ रही है सर। अब काफी आप खुद सोचिए, कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि हिंदी और इंग्लिश आपस में मिक्स हो जाती, फिर बड़ी दिक्कत होती है। खैर सर, तो जो डॉपलर साहब वाली स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये आपको पढ़नी है। साथ ही साथ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है सर। तो फंडामेंटल, ये नहीं भी पढ़ोगे ठीक है यार, आ जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन जितने थे हमने निकाल लिए। मासलेस पार्टिकल्स यानी जिनके द्रव्यमान नहीं होते, द्रव्यमानहीन पार्टिकल्स, उनके बारे में। एमबी देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टीन और फर्मी डायराक, ये तीनों स्टैटिक्स आपने पढ़ ली। इनके बारे में सर अंतर भी होते, तुलना होती है, वो आपने कंपैरिजन पढ़ लिया सर। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, आपको समझाना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम एक बार फिर से सारे पढ़ देते हैं
सबसे पहले क्या है, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पढ़ के बैठ गया, बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है। ऑब्टेन, उसके बाद प्लांक, ये तो ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल, प्लांक रेडिएशन लॉ फ्रॉम बोस आइंस्टीन एंड ऑब्टेन रेले जीन्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी जो रिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन लॉ फ्रॉम बोस आइंस्टीन स्टैटिक, ठीक ठाक है। मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल पोस्टुलेट जो है वो भी ठीक ठाक ही है। डॉपलर साहब वाला ये भी काफी ठीक ठाक ही है। उसके बाद मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टीन, फर्मी डायलॉग, ये आपको पढ़ना है। मास एंड पार्टिकल पढ़ लीजिएगा। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल आते हैं, गर्म होते हैं, टकराते हैं, ये सब दुनिया भर की बात है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन, एक ये डेरिवेशन, E बराबर √p² c² + m02 c², साथ ही साथ आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन। इनसेम्बल्स काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सर आपको पता होनी चाहिए। इसके आधार पर जो हम लोग निकालते हैं कि एनर्जी इनवेरिएंट है, टाइम क्या है, कौन सा इनवेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, वो आपको निकालना आना चाहिए। माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट क्या होते हैं पता होना चाहिए। और अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, पृथ्वी एक नॉन इनर्शियल, आज पृथ्वी फ्रेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चन डिस्कशन, पूरा एक रिसर्च करने के बाद टाइम लगता है सर पूरा कंटेंट बनाने में। ऐसा नहीं कुछ भी हवाबाजी आए, 2-4 क्वेश्चन लिख दिए चलेगा, ऐसा नहीं है सर। पूरा एक डिटेल यहाँ पे काफी सारे मॉडल वगैरह, पुराने पेपर्स वगैरह निकाल कर रिसर्च करके तब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई दिक्कत है सर, आप चाहते नहीं इसमें से कोई टॉपिक आपके पास है ही नहीं, सर हम देखना चाहते हैं, हमें इंप्रूवमेंट करा के नीचे कॉमेंट करके बताइए, आपके लिए टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे। अगले 6-7 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा, हो सकता है आपको कल ही टॉपिक मिल जाए, लेकिन काम बहुत रहता है सर। वैसे नॉर्मली भी यहाँ पे काफी सुबह से शाम तक क्लासेस चलते रहते हैं, रात में ये 2-2 बजे वीडियो शूट होती हैं सर। तो सीधी बात है, आप पूरी कोशिश करते हैं मदद करने की बच्चों की, और ये हमारी सोसाइटी है, उसके जरिए इस चैनल पे काम हो रहा है। तो आराम से, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई समस्या है नीचे कमेंट करिए, पढ़िए। गुड लक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।